नमस्कार, मैं हरीश कुमार। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं भूसन्नति जियोसिंक्लाइन। इस लेक्चर में हम भूसन्नति की परिभाषा व विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। भूसन्नति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डाना महोदय ने किया था। महाद्वीपों तथा महासागरों के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि प्रारंभ में स्थल के कई ऐसे छिटपुट भाग थे जो दृढ़ तथा स्थिर रहे हैं। इन प्राचीन स्थिर खंडों को दृढ़ भूखंड रिजिड मास कहा जाता है। ये दृढ़ भूखंड जल के ऐसे भागों से घिरे हुए थे जो कि भूगर्भिक इतिहास में सदैव परिवर्तनशील तथा गतिशील रहे हैं। दृढ़ भूखंड वर्तमान महाद्वीपों के प्राचीन केंद्र माने जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में कनाडियन शील्ड। यह लंबे समय से स्थिर रहे हैं। यह जल के ऐसे भागों से घिरे हैं जो भूगर्भिक इतिहास में सदैव परिवर्तनशील तथा गतिशील रहे हैं। साधारण अर्थ में भूसन्नतियों का तात्पर्य जलपूर्ण गर्त से लिया जाता है, जिनमें तलछट का जमाव होता रहता है। निरंतर तलछटीय जमाव के कारण भूसन्नति का विकास होता है। आगे चलकर संपीडनात्मक बल के कारण वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। यह एक भूसन्नति है जिसमें नदियों द्वारा अवसाद लाके निरंतर इसकी तली में जमा किया जा रहा है। विभिन्न कालखंडों में विभिन्न परतों में अवसादों का जमाव होता है। जैसे जैसे अवसादों का जमाव बढ़ते चला जाता है, इसकी तली में नीचे की ओर धंसाव भी बढ़ता चला जाता है। कालांतर में संपीडनात्मक बल के कारण इन परतों में वलन उत्पन्न होता है, जिससे वलित पर्वत का निर्माण होता है। भूगर्भवेत्ताओं और भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि प्राचीन अथवा नए सभी प्रकार के वलित पर्वतों का जन्म भूसन्नतियों से हुआ है। यदि वर्तमान वलित पर्वत हिमालय, आल्प्स, रॉकीज की ऊंचाई तथा उनमें संलग्न चट्टानों की गहराई को देखा जाए तो भूसन्नतियों को अति गहरा होना चाहिए, परंतु इन पर्वतों की चट्टानों में मिले सागरी जीवों के अवशेष उथले सागर में रहने वाले हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि भूसन्नतियाँ उथले जलीय भाग ही होती हैं, जिनमें तलछटीय जमाव के कारण उनकी तली निरंतर नीचे धंसती जाती है, जिस कारण अधिक गहराई तक अवसादों का जमाव हो जाता है। वर्तमान वलित पर्वत अत्यंत लंबे हैं, परंतु इनकी चौड़ाई कम होती है। इसी आधार पर हम भूसन्नतियों को अधिक लंबा किंतु कम चौड़ा मानते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर हम भूसन्नति को परिभाषित कर सकते हैं। भूसन्नतियाँ लंबे, संकरे तथा उथले जलीय भाग होती हैं, जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धंसाव होता है। भूसन्नति की परिभाषा में कुछ शब्द आए हैं, इनको एक बार पुनः देख लेते हैं। जैसे लंबे, संकरे। वर्तमान वलित पर्वत अत्यंत लंबे हैं परंतु कम चौड़े हैं। इसी आधार पर हम भूसन्नतियों को लंबे और संकरे मानते हैं। उथले जलीय भाग। जिन सागरीय जीवों के अवशेष प्राप्त हुए थे, उथले सागरों में वे रहते थे, जिस कारण भूसन्नतियों को उथले जलीय भाग कहते हैं। तलछटीय निक्षेप व तली में धंसाव। भूसन्नतियों का निर्माण जलपूर्ण गर्त में होता है, जहां निरंतर अवसादीकरण होता रहता है और निरंतर अवसादीकरण के कारण परत दर परत दबाव बढ़ता चला जाता है और भूसन्नतियों की तली में धंसाव भी होता है। आई होप आपको भूसन्नति की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं भूसन्नतियों की विशेषताएं।
यह लंबे, सकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं। इनमें मंद गति से क्रमिक तलछटीय निक्षेप व तली में धंसाव होता है। भूसन्नतियों का रूप सदैव एक सा नहीं रहता। भूगर्भिक क्रिया तथा परिवर्तनों के कारण इनकी स्थिति, आकार तथा विस्तार में परिवर्तन होता रहता है। भूसन्नतियाँ गतिशील होती हैं। भूसन्नतियाँ भूगर्भिक इतिहास के कई युगों से गुजर सकती हैं। भूसन्नतियाँ प्रायः दो दृढ़ भूखंडों के बीच होती हैं। इन तटीय भागों को अग्रदेश फोरलैंड कहते हैं। यह थी भूसन्नति की परिभाषा व विशेषताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।